आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर के सुसाइड का मामला सामने आया है। अतुल सुभाष ने अपने पीछे 24 पेज का एक सुसाइड नोट और करीब 1.5 घंटे का वीडियो संदेश छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर उत्पीड़न और उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाए हैं। ये घटना तब सामने आई जब अतुल ने एक एनजीओ को ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने घरेलू हिंसा और संबंधित मुद्दों का सामना कर रहे पुरुषों के अधिकारों की वकालत की। ईमेल में उन्होंने आत्महत्या करने की बात कही थी, जिसके बाद एनजीओ के स्टाफ ने पुलिस को अतुल के संदेश का डिटेल्स शेयर किया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी अतुल के अपार्टमेंट पहुंचे, दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो उन्हें मृत पाया। अतुल सुभाष की मौत और वीडियो संदेश के बाद महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही साथ पुरुषों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी अब पुरजोर वकालत की जा रही है। और जिस तरह का वीडियो संदेश है, उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि अतुल सुभाष किस कदर हताश थे, किस कदर प्रताड़ित थे। दरअसल उनकी पत्नी ने उन पर कई केस किए थे। शादी के कुछ समय बाद से ही पत्नी उनके साथ नहीं रह रही थी, अलग रह रही थी। बच्चे को लेकर अलग हो गई। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा, यहां तक कि अतुल सुभाष ने जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए, मनोचिकित्सक डॉक्टर भावना गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर भावना, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज़ पर। जिस तरह से ये मामला सामने आया है और ऐसे सैकड़ों केसेस आपने देखे होंगे जिसमें चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो आत्महत्या करते हैं, लेकिन जब इस तरह की मनोभावना होती है तो क्या कुछ चल रहा होता है दिमाग में? क्योंकि जिस तरह से ये शख्स एक पढ़े लिखे इंजीनियर और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन हताश इस कदर हो गए कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इस तरह के मामलों को कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये मामले जो होते हैं इसमें मेंटल हेल्थ में ना ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पोजीशन पे हैं, फाइनेंशियली आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि मेंटली अगर आप डाउन होते हैं आपकी बॉडी में भी साइन दिखते हैं। और जब ऐसी चीजें हमारे साथ होती है, जब हमारी पर्सनल निजी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे पत्नी हो गई है, बच्चे अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ में। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं ना कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपका सब हो जाएगा, आगे जाके आपकी शादी होगी, अपनी लाइफ होगी। तो ये मेन पिलर्स होते हैं हमारी लाइफ के। जब ये हिलते हैं, जब इनमें प्रॉब्लम होती है, तो डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, आप सबसे अलग हो जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग जैसे आप देखिए मजाक उड़ाते हैं, इसकी तो बीवी छोड़ गई या इसके पति से अलग हो गई, तो ये सब एकदम आप अकेले हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है जब ऐसा आपके साथ हो रहा हो, या तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीखें, क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं आसपास उन्हें नहीं पता कि इसको आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाए, क्योंकि जब ये डिप्रेशन होता है ये सुसाइडल थॉट्स में चेंज हो सकता है। और जब सुसाइडल थॉट्स में चेंज होता है, आपको लगता है आप अकेले हो, आपके साथ कोई है नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप जो आपको हेल्प चाहिए आप सीख करें, क्योंकि लेकिन ये डॉक्टर जी। भावना, क्या शख्स इस मेंटल कंडीशन में होता है कि वो इन पहलुओं पर भी विचार कर सके कि उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए या साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से अतुल सुभाष का ये पूरा मामला आया है, बहुत सुलझे हुए इंसान वो लग रहे थे और बहुत सर्वाइव उन्होंने किया। तो क्या व्यक्ति ऐसी कंडीशन में होता है कि फिर वो इसके अलावा कुछ और भी सोच पाने की स्थिति में होता है? कई बार देखिए, बहुत हम जब इन चीज़ों से जाते हैं, हमारे अपने अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आती है, जब हमें होता है कि नहीं, ये जो चीज़ें हो रही हैं हमें ठीक करनी है। अब जैसे आपने उनका बताया कि उनकी पत्नी अलग हो गई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने ट्राई किया होगा कि सबको सॉल्व करने के लिए। तो जब हमारा दिमाग उस जगह जाता है सॉल्व करने के लिए, कि बहुत बार हम देखते हैं कि कहाँ कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो कई बार लोग कर पाते हैं, नहीं तो बहुत ज़रूरी है फैमिली को अंडरस्टैंड करना कि अगर आपको दिख रहा है आपके घर में कोई है जो डिप्रेशन में है, या कोई सैड है, या किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है, बहुत ज़रूरी है उनको प्रोफेशनल हेल्प दिलवाएं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम अपनी फैमिली में देखते हैं कोई ऐसा जा रहा है, किसी हमें लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है, पर हम मानते नहीं है। क्योंकि अपने प्यार वाले लोगों को मानना, अपने लोगों को देखना कि ये दुख में, डिप्रेशन में, मानना ही बहुत बड़ी चीज होती है। हम डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं, हमारे इतने स्ट्रांग है, ये कैसे डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो फैमिली को भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि वो दुख में है, आपको लग रहा है कि उनके रोज के पैटर्न्स चेंज हुए हैं, वो खाना नहीं खा रहे, वो सो नहीं रहे, तो बहुत जरूरी है कि आप उनसे पूछें उनको क्या है। और बहुत जरूरी है कि उनको आप भेजें थेरेपिस्ट या डॉक्टर पे, जो आपको लगे कि ठीक कर सकते हैं।
डॉक्टर भावना, ऐसी कंडीशन में जब जैसे कि अगर हम अतुल सुभाष की ही अगर हम एग्जांपल लें, तो ये फ़िलहाल अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे थे, ये जॉब कर रहे थे बेंगलोर में, अपनी फैमिली से काफ़ी दूर थे। ऐसे ऐसे लोग जो कि अपनी फैमिली के भी टच में प्रॉपर नहीं रहते हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि जॉब के सिलसिले में लोग बाहर रह रहे हैं, परिवार से भी कई बार दूर रहते हैं। तो ऐसे में ये भी बता पाना या कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस केस में भी जो अतुल सुभाष के परिजन हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अतुल सुभाष इस कदर प्रताड़ित होकर और ये कदम उठा लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है क्या कि लोग अपनी भावनाएं अपनों तक भी नहीं पहुंचाते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं? ये बिल्कुल होता है, ये डिप्रेशन, और जो उस डिप्रेशन जाके सुसाइड में चेंज होता है, इसमें बहुत होता है। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। क्योंकि जब इंसान अकेला हो जाता है ना, उसको लगता है उसके पास कोई नहीं है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उनको होता है, उनका एक पैटर्न बन जाता है कि सुबह उठ के हमें ऐसे दिखाना है, जॉब पे जाना है, कुछ दिखाना है, पर अंदर से उनको कुछ फील या कुछ महसूस नहीं हो रहा होता। तो बहुत बहुत केसेस होते हैं ऐसे कि जिसमें सुसाइड का जहाँ पे भी होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि वो इंसान घर जाके अपनी जिंदगी खत्म करने वाला है या वो इंसान डिप्रेशन में है, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है एक्ट करना। जो चीज आप महसूस नहीं कर सकते आप उसको एक्ट करके कर सकते हो। और कितनी बार लोगों में डिप्रेशन पता भी नहीं चलता। कितने केसेस होते हैं जिसमें फैमिली वालों को ही नहीं पता कि जो पर्सन है वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, वो इतने सालों से डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्होंने फैमिली से छुपा रखा है। तो छुपाना बहुत इजी होता है इन केसेस में, क्योंकि वो अकेले जूझ रहे होते हैं दुख से। डॉक्टर भावना, फिर ऐसे में कैसे पता करें कि किसी शख्स के दिमाग में सुसाइडल जो थॉट्स हैं या शख्स सुसाइडल हो रहा है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? क्योंकि ठीक है, अगर अब मनोचिकित्सक के पास जाएं तो ठीक है, वो चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, लेकिन अगर आप आसपास मौजूद रहे हैं और आपको अगर ये महसूस हो कि सामने वाला थोड़ा परेशान है लेकिन वो सुसाइडल भी हो सकता है, क्या उसके भी कुछ संकेत मिलते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे जो होंगे, आप छोटे छोटे संकेत होंगे, जैसे कि वो सो नहीं रहे होंगे, या वो खाना नहीं खा रहे होंगे, या वो अपने में ही रहते हैं, या वो जो चीजें उनको पसंद थी उन्होंने करनी बंद कर दी हैं। जैसे अगर बाहर कोई वॉक पे जाता तो उन्होंने वॉक करना बंद कर दिया है। उन्होंने बिल्कुल अपना जो डेली का काम था कम कर दिया है। वो उसी चीज में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उस तरफ उनका दिमाग ना जाए। या वो घंटों अकेले बैठ सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये चीज देखना कि आप बहुत, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, बहुत जरूरी है कि आप ये देखिए कि वो छोटे छोटे साइंस क्या हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे साइंस ही बाद में जाके बड़े बन जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं, अगर एक दिन इससे खाना नहीं खाया, कुछ नहीं हुआ, 3-4 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, आपको इतना नहीं हो रहा, ठीक है थोड़ा सा खाना कम कर दिया। पर खाना और सोना ये 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम दुख में जाते हैं हमारी डाइट कम हो जाती है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हो जाते हैं। या तो हम बहुत ज्यादा सोते हैं या तो हम बहुत कम सोते हैं। तो इन चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज बहुत छोटी होती है, इसलिए हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर भावना, इन चीज़ों से फिर निकलने के लिए, जैसा आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाएं बांटें लोगों को। कई बार ये सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। इन चीज़ों से, और ये जो एक डार्कनेस है एक तरह की, क्योंकि ये अब धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि लोगों को अब आखिरी जो विकल्प है वो सिर्फ सुसाइड दिखता है। उसके अलावा उनको लगता है कि उन्होंने अपने हिस्से का सर्वाइव कर लिया है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। मेरी और आपकी समझ में ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल सिर्फ कुछ समय का है, आप लाइफ टाइम सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अभी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनको कैसे इस चीज़ से निकाला जाए, कैसे उन्हें ये समझाया जाए कि सर्वाइव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है? देखिए, जब हम किसी ऐसे लाइफ में ऐसी चीज से जा रहे होते हैं, हमें नहीं लगता कि ये चीज खत्म होगी, हमें नहीं लगता कि अगले दिन उठ के ये चीजें दूर हमसे हो सकती हैं। पर सबको ये जानना बहुत जरूरी है, ये एक मोमेंट आता है हमारी लाइफ में जिसमें हमारे साथ ये बुरी चीजें या कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे हम डिप्रेशन या एंजाइटी या सैडनेस में चले जाते हैं। ये बहुत जरूरी है हमें रियलाइज करना, या उनको रियलाइज करवाना कि ये चीज कुछ टाइम के लिए है, ये चीज आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी। एक बार आप इस पे वर्क करेंगे, आप इस पे देखेंगे तो ये खत्म होगा। क्योंकि क्या है ना, जब दुख बढ़ता है और चलता है, हमें कभी नहीं लगता कि ये खत्म होगा या हम इससे निकल पाएंगे। तो बहुत जरूरी है ये आपको समझना कि ये जो चीज है ये जरूर आप इससे निकल सकते हैं, ये आपका लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं करेगा। और हम सब में, ह्यूमंस में एक पावर है अपने आप को एक बुरी बुरी चीजों से बाहर निकालना, तो ये भी निकलेगा। ये सबसे जरूरी लोगों को ये समझना।
कि ऐसे आप निकल सकते हैं इससे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम दुख में होते हैं हमें उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता और हमें यही दिखता है कि दूसरे नहीं समझेंगे हम किससे जूझ रहे हैं। पर दूसरों के साथ भी ये चीज हो रही होती है, तो आप अकेले नहीं है, सबसे पहले ये जानना। क्योंकि जब भी हम दुख में या डिप्रेशन में होते हैं हमें यही लगता है कि हम एक्सक्लूड हो चुके हैं, हम अकेले हो चुके हैं। आप अकेले नहीं है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं। आप बस बाहर निकल के मदद मांगिए, क्योंकि मदद मांगना ही एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। ये करना कि हाँ मैं ऐसे पोजीशन पे हूँ कि मुझे किसी की मदद चाहिए, ये चीज ही करना बहुत बड़ी होता है। तो सबसे पहले मदद मांगिए, क्योंकि मदद मांगेंगे तो आपको मिलेगी। कई बार हमें बाहर से कोई चाहिए होता है जो हमें हेल्प कर सके। व्यक्ति इस सिचुएशन में होता है कि वो बाहर के लोगों से मदद मांग सके या उन्हें मदद मिल सके, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर भावना, चूँकि आप एक मनोचिकित्सक हैं, पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ है हम लोगों का, मैं आपसे आपके विचार जानना चाहती हूँ। जिस तरह से अतुल सुभाष जैसे लोग जो कि पुरुष अधिकारों की वकालत करते हुए सुसाइड कर लेते हैं और कहते हैं कि पुरुष होना इस देश में बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, क्योंकि ज़्यादातर जो वकालत होती है महिला अधिकारों की होती है, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई ऐसे लोगों को, ऐसे पुरुषों को और ज़्यादा अधिकार की ज़रूरत है जो महिलाओं से पीड़ित हैं? देखिए, अधिकार वो भी हैं और दूसरा एक सोसाइटी को चेंज करने की भी बहुत जरूरी है। आप देखिए, अगर कोई आदमी रोता है तो लोग यही बोलते हैं लड़के रोते नहीं है, तो कैसे रो रहा है, तो कैसे डिप्रेशन में है। आप एक सोसाइटल स्टिग्मा भी देखिए जो मेल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर औरत रोती है इसका तो काम है, या आदमी रोता है तो बच्चे रोते नहीं है। अगर आप एड भी देखेंगे कितने आते लड़के रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते लड़के? आप बचपन से ही लड़कों को दिखा रहे हैं कि रोना या ये मेंटली डाउन होना ये गलत है, यही दूसरे भी सीखते हैं। और अगर कोई आदमी अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है या बता रहा है या कुछ, लोग हंसते हैं, क्योंकि आदमी को ये चीज नहीं करना। आदमी एक स्ट्रांग होना चाहिए, उसको मेंटली इन चीजों पे जाना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज है ये स्टिग्मा चेंज करना कि मेन एंड फीमेल्स दे आर द सेम, विमेन एंड मेन। कोई ऐसी बात नहीं है कि इमोशनली कोई डाउन है या कोई ऊपर है। सबसे पहले आप आदमी को ये ओके करिए, अगर वो अपनी इमोशंस फील कर रहे हैं आप उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनको नीचे नहीं दबाएंगे। क्योंकि आप देखिए सोसाइटी में यही चीज होता है। अभी भी कोई साइकोलॉजिस्ट के पास मैन जा रहा है तो लोग यही बोलते हैं अरे ये तो पागल है, उसको क्या जरूरत है। आदमी ये सब नहीं करते, घर चलाते हैं, वो करते हैं। वो स्टिग्मा चेंज होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि वो सिग्मा चेंज होना चाहिए, जिसमें मेल को बहुत मजबूत माना जाता है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि पुरुष जो है बहुत कमज़ोर होता है, और आपको पता भी होगा बीइंग अ विमेन कि जितना धैर्य महिलाओं में है शायद उतना पुरुषों में नहीं है। डॉक्टर भावना, मेरा एक और सवाल आपसे कि ट्रिगर पॉइंट कैसे पता करें? मान लीजिए हम जिनके साथ में रह रहे हैं, आज हम और आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है हमारे आसपास या हमारे अपने घर में कोई ऐसा हो जो उस दौर से गुजर रहा हो, तो ट्रिगर पॉइंट को कैसे हम पहचानें, उस समय पर उस चीज़ को कैसे ठीक करें? देखिए, सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट, अगर कोई सुसाइड का सोच रहा है, जाने का सोच रहा है, तो एकदम से उनके पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कोई एकदम से अकेला रह रहा था, खाना नहीं खा रहा था, सो नहीं रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, सडनली वो सोशल हो जाएंगे, वो बाहर जाना शुरू कर देंगे, उनमें एक हैप्पीनेस आ जाएगी। आप खुद सोचेंगे अरे इतना खुश कैसे है, अभी तो इतने दुख में थे। तो उनका पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो सोचते हैं कि वो अपने आप को खत्म करने जा रहे हैं, तो वो अपनी कुछ एंड के टाइम को ना अच्छा बनाने के लिए वो खुश होके बाहर जाते हैं, लोगों से बातचीत करने लग जाते हैं, एकदम से पॉजिटिव चेंज आ जाता है। सुसाइड में तो मतलब कि सुसाइड का ये होता है। डिप्रेशन का ये होता है, आप देखेंगे कि उनको बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहेगा, क्योंकि मेंटली अगर हम डिस्ट्रेस रहते हैं, फिजिकली हमारी बॉडी में भी वो चीज़ दिखती है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी को सिवियर हेडेक शुरू हो जाएगा, और किसी को मतलब स्टमक एक या बैक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी एकदम से, और उसका कोई इलाज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्यों हो रहा है। या डिप्रेशन का ये भी होता है कि 6 हफ्तों से वो दुख में है, वो उठ नहीं रहे अपने बेड से, या वो नहा नहीं रहे हैं, या अपना देखभाल बिल्कुल भी उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, ये छोटे छोटे साइंस हैं। जी डॉक्टर भावना, और एक चीज़ ये भी है कि जैसा आपने कहा कि कोई भी शख्स या कोई भी महिला या कोई भी इंसान जो लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहा है, वो आत्महत्या का प्लान करता है या सोचता है कि अब अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर दें। पर कई बार ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें तुरंत ये फैसला लिया गया है। किसी की ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान सडन भी ये कदम उठाता है। क्या ऐसे भी केसेस होते हैं, और अगर होते हैं तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले इसमें कोई मरना नहीं चाहता। जो भी अपना डिसीजन लेता है सुसाइड का, सबसे पहले वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज से बाहर
उन्हें उस चीज से नहीं जूझना। तो कई बार हमारे साथ ऐसी चीजें होती है जो हमारे साइकी पे इतना हार्ड हो जाती हैं। जैसे कितनी बार होता है जो बहुत सुसाइड केसेस होते हैं जिसमें बच्चों का इतना मजाक उड़ाया होता है, इतना बुली बिल्कुल, करा बिल्कुल। होता है कि वो एकदम से अपने घर जाके अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं और फैमिली को समझ में नहीं आता ये एकदम से कैसे हो गया। हुँ, एक हफ्ते पहले ये खुश था और अब कैसे ऐसे हो गया। तो ये बहुत जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि कोई मरना नहीं चाहता। बिल्कुल, वो जो हालात होते हैं उनसे निकलने के लिए वो ये चीज करते हैं। और आप ये देखिए, आपको बच्चों में ये चीज ज्यादा है आजकल कि एकदम से डिसाइड कर देना कि खत्म हो जाएंगे, या बिल्कुल। पेरेंट्स ने बोल दिया आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है तो उनको रियलाइज होता है कि हम अपने पेरेंट्स में बर्डन है। तो इस हिस्से में पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना है कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि वो बर्डन नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या है ना, आप जरा सा कुछ कह दे उन्हें लगता है कि हम बहुत गलत है और बिल्कुल। उन्हें लगता है ये चीज खत्म करनी है। हुँ, और सबसे बड़ी बात, लोगों को देखिए, सबसे बड़ी, हर एक को ये जानना जरूरी है कि ये जो हालात है ये खत्म होंगे। क्योंकि क्या है ना, हम उन हालात में इतने जुड़ जाते हैं, बिल्कुल। हमें लगता है कि हमारी लाइफ यही है और यहीं तक ही रहेगी। बिल्कुल। तो और इसलिए हाँ जी। कहते हैं ना डॉक्टर भावना कि हर अंधेरे का जो अंत है वो ज़रूर होता है, उजाला रोशनी तो आती ही है, और यही मोटिवेशन लोगों को अपने अंदर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी इस चर्चा में, आपने भाग लिया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर शेयर किया। शायद इससे ऐसे लोगों को मदद मिल सके जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हों। तो अतुल सुभाष जैसे पढ़े लिखे व्यक्तियों की मनोदशा जब इस तरह की हो जाए कि वो सुसाइड कर लें और सिस्टम पर सवाल खड़े, तो अपने आप में ये एक सोचने वाली बात है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौट